आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत। हमने जो कल नवरात्रि पर जो सीरीज शुरू की उसका ये दूसरा एपिसोड और कल से नवरात्रि शुरू होंगी। संयोग से जिस स्थान का जिसे चर्चिका देवी पीठ कहते हैं उसका मैं संयोग से पीठाधीश्वर हूँ। और ये जो मंदिर है जो कि इसका फोटो मैंने दिया भी है एक। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। नया स्ट्रक्चर तो मुश्किल से 80-85 साल पुराना है मंदिर का ऊपर का, लेकिन मूर्ति जो है वो तकरीबन 1400-1500 साल पुरानी है कि यहाँ है। यमुना किनारे सती घाट के पास में एक गली है, गली दशावता। और ये गली का नाम भी चर्चिका के नाम पर ही पड़ा है। तो ये चर्चिका देवी का मंदिर है और जो कि मथुरा शहर के का सबसे प्राचीन मंदिर है। और जब मैं कह रहा हूँ सबसे प्राचीन मंदिर है तो मैं बहुत ही अ, भरोसे और प्रमाण के साथ कह रहा हूँ आपसे कि ये अकेला ऐसा मंदिर है जिसका कि और ये अकेली ऐसी देवी है जिसका कि प्रमाण पिछले 1500-2000 साल के टेक्स्ट में हमें मिलता है। हिंदुस्तान में और भी 2-3 जगह ये नए मंदिर बने हैं चर्चिका देवी के। एक पुराना मंदिर और है जो कि भुवनेश्वर के पास खुर्दा कटक रोड पर है चर्चिका देवी के नाम से। चर्चिका देवी को चतुर्वेदियों की कुलदेवी भी मानते हैं। एक समुदाय है, कुछ गोत्र विशेष हैं जिनके को वो कुलदेवी है। और चर्चिका देवी का जो पूरा का पूरा आख्यान है, दिलचस्प बात यह है कि चर्चिका देवी को कोई मंत्र नहीं है। सभी देवताओं के मंत्र मिलते हैं पूरी परंपरा में। एक व्यक्ति ने विद्वान ने मंत्र बनाने की कोशिश की, वो भी मैं आपके सामने रखूं, लेकिन चर्चिका देवी को कोई मंत्र नहीं है। मंत्र के बिना देवी है ये। और इसका कारण है बहुत बड़ा। नवरात्रि की उपासना के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण है, देवी की उपासना के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। वो ये कि जब आप मंत्र का जप करते हैं तो शब्द तो बाहर नहीं निकलते। मंत्र का जो भी जप करते हैं वो मन में रहता है, या हम ये कहें कि मन के साथ संयोग करके मंत्र का हम जप करते हैं। मंत्र बाहर नहीं निकलता। और मंत्र का जो अर्थ है वो कहीं अंतस्थल में छुपा होता है, गहराई में, जिसे हम लोग भाव के नाम से जानते हैं। सामान्य लोग जिसे अनुभूति के नाम पर जानते हैं। और ये अवस्था संयोग की बात है कि तंत्र में उपलब्ध है और तंत्र की चिंताधारा का हिस्सा है। सो मंत्र जिसे कहते हैं वो मंत्र तो मन में रहता है, वो अव्यक्त होता है, उसे व्यक्त नहीं करना होता। तो एक बहुत अच्छी चीज वो ये कि कोई बीज मंत्र नहीं है चर्चिका का। चर्चिका की पूजा का कोई बंधन नहीं है। आप कभी भी आए, कभी भी पूजा करें, कभी भी दर्शन करें, तो यहाँ कोई टाइम से न दर्शन खुलते हैं न बंद होते हैं। ये आज से नहीं, जब से मेरा जन्म हुआ है यहीं मैंने देखा है, ये परंपरा चली आ रही है।
क्योंकि ईश्वर की पूजा में समय का बंधन नहीं होता। ईश्वर की पूजा में जाति का बंधन नहीं होता और ईश्वर की पूजा में जेंडर का बंधन नहीं होता। और ये चीज सामान्य व्यवहार में आती रही है। दूसरी चीज जो कि इस बीच में आती रही है वो ये कि नाम का महत्व है और जयकारे का महत्व। इसलिए आप देखेंगे कि देवी के मंदिरों में जब लोग जाते हैं तो जयकारे खूब लगाते हैं। और ये जयकारे की परंपरा वो कालांतर में दूसरे धर्म के मानने वालों में गई। सो जब हम देवी पर विचार करें तो वहां नाम ही महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है। और वही परम साधना का एक तरह से केंद्र है। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे ये मंत्र चाहिए, ये पूजा चाहिए, ये इस दिन ये चाहिए, उस दिन वो चाहिए, ये सारी की सारी चीजें बहुत बाद में पैदा हुई हैं। इनका कोई उसकी मूल उपासना पद्धति से कोई संबंध नहीं है। हमारे यहाँ देवी की उपासना पद्धति का, खासतौर पर चर्चिका देवी की उपासना पद्धति का, जो कि ये मैं चर्चिका देवी की उपासना पद्धति से ये बात क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि संयोग की बात है कि मेरे पिता ने तकरीबन 50 साल चर्चिका देवी पर रिसर्च की। मैंने अभी उनकी किताबों को हाथ नहीं लगाया, मेरी क्षमता नहीं है। मैंने उनके लिखे हुए में से कोई पन्ना नहीं पढ़ा है। मैं जो अभी साझा कर रहा हूं आपसे, ये विशुद्ध मेरी ही अपनी छानबीन है। पिता की छानबीन को मैंने अभी हाथ नहीं लगाया, मैं लगाऊंगा। उन्होंने बहुत सारी करीब 25 किताबें लिखी हैं तंत्र पर, बहुत ही शानदार किताबें लिखी हैं। मैं उनकी भी चर्चा करूंगा आपसे कभी। लेकिन फिलहाल जो मैं बातें कर रहा हूं वो मेरे सामने नवरात्रि और चर्च का अंबा पीठ है। उस चर्च का अंबा पीठ का पीठाधीश्वर होने के नाते चर्च का जो ग्रैंड नरेटिव है, महाख्यान है, उस महाआख्यान को प्रस्तुत करना पहली जरूरत है। ज्यादातर लोग नहीं जानते। मेरे पिता ने जो लिखा है चर्चिका के ऊपर वो अभी तक अप्रकाशित है। तंत्र की उनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन चर्चिका की किताबें प्रकाशित उनकी नहीं हुई हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये चीज आपके बीच में आए धीरे धीरे। और ये मेरे लिए तो वीडियो एक तरह से बहुत ही बड़ा मीडियम है, पूरी की पूरी हिस्ट्री को एक तरह से आपके सामने सुरक्षित और संरक्षित करने का। चर्च का जो ग्रैंड नरेटिव है, वो ग्रैंड नरेटिव यहां से शुरू होता है कि उसमें कई पक्ष हैं। एक पक्ष वह है जो कि पूजा और अर्चना से जुड़ा है। सो पूजा और अर्चना के संदर्भ में हमारा कहना यह है कि यहां कोई नियम का बंधन नहीं है। इस मामले में मनुस्मृति या स्मृति ग्रंथों की जो धारणाएं हैं, मान्यताएं, उनको हम लोग नहीं मानते। जो उनके प्रोटोकॉल है उनको हम नहीं मानते। शक्ति परंपरा के प्रोटोकॉल अलग है और वो एकदम भिन्न है। वहां कोई लिंग भेद नहीं है, वहां कोई जाति भेद नहीं है, वहां कोई पूजा के समय का भेद नहीं है, वहां समय की कोई पाबंदी और सीमा नहीं है। एक बहुत ही फेमस उक्ति है, दशावतार रूपाचो दशावतार रूपणी।
दशावतार भिन्न देवी दशस प्राण स्वरूपिणी। जो देवी के 10 अवतार हैं उनमें से एक बड़ा अवतार, प्रमुख अवतार चर्च का है। मैं पहले जो बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनकी रुचि ये होती है कि क्या पुराणों में लिखा है, क्या प्राचीन ग्रंथों में चर्चा के बारे में लिखा है? हाँ, लिखा है। आपने हिंगलाज देवी का नाम सुना होगा। वामन पुराण में उनका वर्णन है। हिंगला देवी का जो रूप है, हिंगुला देवी का, वो रूप चर्चिका का अवतार है। वामन पुराण में इसका जिक्र है। वामन पुराण में इसकी विस्तार से चर्चा की गई, कैसे चर्चिका के अवतार के तौर पर हिंगला देवी पैदा हुई। जहां विस्तृत वर्णन है उसकी मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। त्वां स्तोष्यन्ति सदा देवी बलि पुष्पोत्करै करै करै चर्चकेति शुभम नामो यस्मात् रुधिर चर्चिता इत्येव मुक्ता वरदेन चर्चिका भूतानुजाता हरिचर्म वासिनी महिम समन्ताद विचचार सुंदरी स्थानम गता हेंगुलता द्रिमुत्तमम। यानी, हे शुभकारिणी, देवता ऋषि पितर उरग यक्ष विद्याधर एवं मानव तुम्हारी पूजा करेंगे। हे देवी, लोग बलि एवं पुष्पांजलि द्वारा तुम्हारी स्तुति करेंगे। तुम रुधिर से चर्चित हो, अतः तुम्हारा नाम चर्चिका होगा। हम लोग चोला चढ़ाते हैं सिंदूर का, और ये जो सिंदूर देवी पर चढ़ाया जाए, इसका बेसिक आइडिया वामन पुराण से ही लिया गया। खून तो चढ़ाते नहीं हैं हम लोग, वो लिटरल सेंस में लोग ये खून से नहाई हुई जो ना, एपिक के अंदर जो मिथ की चरित्रों का जो चित्रण है उसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, इसकी समझ होनी चाहिए। तो हम लोग चूल्हा चढ़ाते हैं, और चूल्हा चढ़ाते समय हम लोग सिंदूर और फुले चमेली के उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एक चीज और जो बहुत ही शानदार चीज है, देवी कवच है। और देवी कवच जो है वो बराह पुराण में दुर्गा सप्तशती के एक अंश के तौर पर उसको, तो वहां पर जो है चर्चिका की जो उपस्थिति है वो होठों में ऊपर के होठ को लेकर है। और ये उत्तरोष्ठे च चर्चिका, ये जो पदबंध है ये बहुत ही मीनिंगफुल है। होठों के बिना आप वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते अपने को। आपकी पूरी अभिव्यक्ति की देवी के तौर पर वहां इसकी परिकल्पना पेश की गई है। लोग संस्कृत के जो लोग हैं वो बेचारे पंडित लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रत्येक अंग प्रत्यंग में चीजें बिठा देते हैं, लेकिन उसका जो एसेंस है वो ये कि ये अभिव्यक्ति की, अभिव्यंजना की प्रतीक देवी है।
लिखा है उन्होंने, उत्तरोष्ठे च चर्चिका। एक अन्य गौरी सहस्त्र नाम है, सीता सहस्त्र नाम है, इसमें भी उसका उल्लेख है। लिखा है, सत्क्रिया गिरिजा नित्य शुद्धा पुष्प निरंतरा, दुर्ग कात्यायनी चंडी चर्चिका शांति विग्रह। शांति विग्रह के तौर पर, शांति की प्रतीक मूर्ति। और जो महाकाल संहिता है, जिसका के अनेक मूल्यांकनों में इस्तेमाल होता रहा, उस महाकाल संहिता में भी अ, योगिनियों में चर्चिका का नाम है। हाँ, मेरी जानकारी में एक नई चीज आई कि यति दंड ऐश्वर्य विधानम नाम का एक ग्रंथ है। उस यति दंड ऐश्वर्य विधानम ग्रंथ में चर्चिका का मंत्र मुझे मिला। उसे शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है, तो बताया जाना चाहिए। लिखा है उसमें, ऐम ओम खप फ्रैम ह्रीम फ्रैम श्रीम शम शम हम लम देवी कोट महापीठस्ते कोपवती चर्चिका चंडिका महाचंड खड़गनी अति गुह्याद्य योगेश्वरी शक्ति श्री पादुकायै नमः जड़भ्यो न। ये मंत्र के तौर पर इसकी उपस्थिति वहां दर्ज की गई, लेकिन इस मंत्र का कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। हमारे पिता भी नहीं जानते थे। मुझे भी अपने अध्ययन के दौरान ये मिला, तो मुझे लगा कि इसे बता देना चाहिए। एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग है जो चर्चिका देवी से जुड़ा हुआ है। ये ग्रांड नरेटिव जब मैं कह रहा हूं चर्चिका का एक महाख्यान, तो चर्चिका के महाख्यान का विभिन्न रूपों में वर्णन, जो पुराने पाठ हैं, पौराणिक पाठ हैं, उनमें इसका वर्णन किस रूप में मिलता है, उसकी एक झलक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सदुक्ति कर्णामृत नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है संस्कृत का। उसमें इसका जो जिक्र आया है, वो जिक्र बहुत ही दिलचस्प है। वहां वो पार्वती के साथ में चर्चिका के संबंध का जिक्र मिलता है, और वो पार्वती की सेविका के तौर पर वहां बताई गई है। इसी तरह दुर्गा सप्तशती में जो पूरा मंत्र है, जिसका के उल्लेख सब लोग जानते हैं जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, वो ये है कि कपोलऊ कालिका रक्षेत कर्ण मूले तो शंकरी नासकायाम सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। एक अन्य ग्रंथ में यह जिक्र आया है कि चर्चिका चा पराज्ञेया तथैव सुरपूजिता एतस्त्वाम अभिसिंचन्तु मंत्रपूतेन वारिणः। मार्कंडेय पुराण में भ्रामरी देवी के प्रसंग में, और भ्रामरी देवी को चर्चिका के अवतार के रूप में पेश किया गया है। और देवी पुराण में तो बहुत ही क्लियर कट ढंग से, बहुत अच्छे से लिखा है उन्होंने। इसका उल्लेख वीर मित्रोदयन नामक जो ग्रंथ है उसमें मिलता है, देवी पुराण के
श्लोक का, वो लिखा है उन्होंने, नाम भेदेन सा भिन्ना अभिन्ना परमार्थत, शिवा नारायणी गौरी चर्चिका बिमला उमा। नाम के भेद हैं, इसी की वजह से वो अलग अलग नामों में जानी जाती है। कहीं वो बिमला के नाम पर है, कहीं वो नारायणी के नाम पर है, कहीं वो गौरी के नाम पर है, कहीं वो चर्चिका के नाम पर है। ये जो उसके जो विभिन्न रूप हैं, इससे कौन सी चीज निकल रही है? मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये असल में ये स्त्री का पाठ है, ये धार्मिक पाठ नहीं है। ये स्त्री की स्तुतियों में, देवियों की स्तुतियों में जो स्तोत्र लिखे गए, जो तमाम रचनाएं लिखी गई, इंक्लूडिंग दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत, देवी कवच, ये तमाम जो रचनाएं लिखी गई, ये बेसिकली स्त्री का पाठ है और ये स्त्री की अभिव्यक्ति के रूप है। एक स्त्री वह जो देवी के रूप में और एक स्त्री वह जो मनुष्य के रूप में। हमारे यहां जो दर्शन की परंपरा रही है, उस दर्शन की परंपरा में पुरुषों का दार्शनिक चिंतन तो बच गया और वो चर्चा के केंद्र में है, लेकिन स्त्री केंद्रित जो दर्शन था, जो कि शक्ति संप्रदाय का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो डिस्कोर्स से गायब हो गया और उसे हमने पूजा की चीज बना दिया। इसे कहते हैं मेल शॉविनिज्म। स्त्री का जो पाठ, स्त्री की देवी स्तुतियों के नाम पर जो पाठ लिखा गया, वो पाठ बुनियादी तौर पर पुंस्यवादी विचारधारा के प्रतिरोध में और प्रतिवाद में लिखा गया था। चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे वो देवी भागवत हो, चाहे वो देवी कवच हो, या और दूसरे रूप हो, ललिता सहस्त्र नाम हो और सीता सहस्त्र नाम हो, ये तमाम किस्म के सहस्त्र नाम है, ये बेसिकली स्त्री के अभिव्यक्ति के पाठ है, ये उसकी अभिव्यक्ति के रूप है। जो लोग फेमिनिन पे काम करना चाहते हैं, जो स्त्रीवाद पर काम करना चाहते हैं, वे लोग इस बात को समझ लें और जानें कि ये फेमिनिस्ट डिस्कोर्स का फिलोसफिकल बेसिस क्या है। ईसाई धर्म में फेमिनिज्म का कोई फिलोसफिकल बेसिस हमें मध्यकाल में और प्राचीन काल में नहीं मिलता। इस्लाम में कोई फेमिनिज्म का, कोई स्त्रियों का दार्शनिक चिंतन नहीं मिलता। बौद्धों में स्त्रियों का कोई दार्शनिक चिंतन नहीं मिलता। एकमात्र हिंदू संप्रदाय में, हिंदू धर्म में जो शाक्त संप्रदाय है, शाक्त लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, उनके यहां स्त्रियों का पाठ मिलता है और वह स्त्री दर्शन है। बिना दर्शन के जाने आप स्त्री के साहित्य को विश्लेषित नहीं कर सकते, आप स्त्री के दृष्टिकोण को विश्लेषित नहीं कर सकते। मुझे नवरात्रि की इसलिए जरूरत है कि मुझे स्त्री का पाठ पढ़ना है और स्त्री की आकांक्षा और इंटेंशन और मंशाएं जाननी है, लक्ष्य जानने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाली देवी की पूजा करनी है, उपासना करनी है, लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि देवी की उपासना और पूजा के पीछे जो पूरा का पूरा पाठ स्त्रियों ने तैयार किया, स्त्रियों के दृष्टिकोण से तैयार किया पुरुषों ने, हम नहीं जानते उसके लेखक कौन, लेकिन वो पाठ तो स्त्रियों का है क्योंकि वो स्त्रियों की बात कहता है, देवियों की बात कहता है और इस दृष्टि से उसको देखा जाना चाहिए। नवरात्रि का महत्व यह नहीं है कि आप जाके देवी की पूजा करें, वो तो एक गौड़ महत्व है। असल महत्व यह है कि स्त्री के दर्शन को और स्त्री के विचारों को जाने। तो हमने तो कभी स्त्री के पाठ को तो हमने पूजा की चीज बना दिया, उपासना की चीज बना दिया, उसे तो हमने सामान्य सांस्कृतिक सामाजिक विमर्श का, बहस का अंग ही नहीं बनाया। मेरे पास में एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, हजारी साहब द्विवेदी की रचनावली की, और यह हजारी साहब द्विवेदी की रचनावली में जो पूरा का पूरे मध्यकाल पर केंद्रित खंड है उनका, इस खंड में पांचवा खंड है ये। इस खंड में पूरे में दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको, एकमात्र ये कॉम्प्रहेंसिव खंड है जो कि लिखा गया है।
एक आलोचक के द्वारा। विभिन्न चीजें हैं इसमें, लेकिन इसमें देवी का शास्त्र गायब है। सभी धर्मों की परंपराओं पर, आध्यात्मिक चिंतन पर इन्होंने लिखा है, लेकिन स्त्री के स्तोत्र, स्त्री की रचनाएं, उन पर इन्होंने नहीं लिखा। और ये एक सिर्फ इनसे ही गलती नहीं हुई है, तकरीबन सभी लोगों से ये गलती हुई है जो कि साहित्य में है। वे स्त्री के दर्शन के तौर पर ये जो स्त्री का पाठ है, देवी का पाठ है, उसे ग्रहण ही नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते, मानते ही नहीं। हमारी ये व्यक्तिगत राय है कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्त्री का पाठ है और इसे स्त्री के पाठ के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके जो बहुत सारे पहलू हैं स्त्री के पाठ के, देवी स्तुतियों के पाठ के, इसकी मैं चर्चा अगले एपिसोड्स में करूंगा। अभी मैं चर्चा के इस संदर्भ में ही खाली केंद्रित रखना चाहता हूं अपने। तो देवी पुराण में, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, देवी पुराण में इसका जिक्र है। वो लिखते हैं, देवी रूपो हरो वत्सा, विष्णु देवीर्मयस्तता, सर्वरूपा महाभागा भूयश्च रिपुनाशिनी, नागरात रूपणी देवी गौर्युमा चर्चिका स्मृता, मातरो भगवत पश्च तथा नारायणी मता, देवी कोट्टे त्रिया देवी पूजिता चर्चिका शुभा, कोलाधुर्याम महालक्ष्मी पूर्णा वर्णे शिवांशुखी। ये जो आकांक्षाएं, देवी की आकांक्षाएं, देवी पुराण में है। एक अन्य जगह जो कि इसका उल्लेख मिलता है, और ये ग्रांड नरेटिव जो है वो एक जगह थमता नहीं है। इस ग्रांड नरेटिव के दार्शनिक आधार की, इसके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्ष की निश्चित तौर पर मीमांसा की जानी चाहिए। हम सांख्य की करते हैं, हम योग की करते हैं, हम शंकराचार्य के अद्वैत की करते हैं, द्वैत की करते हैं, वैशेषिक दर्शन की करते हैं। स्त्रियों के ऊपर लिखे गए दर्शन की आप मीमांसा क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है? राहुल सांकृत्यायन दर्शन दिग्दर्शन जैसी महान पुस्तक लिखते हैं, 750 पन्ने की, लेकिन स्त्रियों के लिखे हुए पाठ में वो दाखिल नहीं होते, स्त्रियों पर केंद्रित पाठ में वो दाखिल नहीं होते। दर्शन की जिन्होंने किताबें लिखी हैं वे सारे लोग एच हिरण्य से लेके देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय से लेके राहुल सांकृत्यायन तक, के दामोदरन तक, वे स्त्री के पाठ में दाखिल नहीं होते। क्यों? कोई तो बात है। और मेरी व्यक्तिगत राय है ये कि ये जो पाठ है, ये पाठ हमने मान लिया कि ये तो पूजा का पाठ है, उपासना का पाठ है। मेरा मानना है कि ये उपासना का पाठ नहीं है। मैं फिर लौट रहा हूं उसी बात की ओर। कामाख्या तंत्र में चर्चिका का जो महात्म्य है और जो रूप है, उसका वर्णन मिलता है। वो कहते हैं, ओम रौद्री काली चौ मायूरी त्रिनेत्रा चा पराजिता, स्वरूपा चौ कुरूपा चौ तथैव विग्रहात्मिका, चर्चिका चा परा गेया तथैव सुरपूजिता, एता स्वामी सिचंतु मंत्रपूज तेन बारेण। ये जो बार बार हर जगह बार बार चर्चिका के नाम का उल्लेख और उसका अन्य देवियों के साथ में जिक्र,
वो जो अनेक रूप रूपाचो अनेक रूप रूपिणी। तो ये अनेक रूपा जो देवी है, इस अनेक रूपा देवी का अभिन्न रूप वो कई कोश ग्रंथों में भी मिलता है, वो इवन यहां तक कि व्याकरण की किताबों में भी मिलता है, वामन पुराण में मिलता है, अभिधान चिंतामणि में मिलता है, वीर मित्रोदय राजनीति प्रकाशे में मिलता है, वज्र देवी स्तुति में मिलता है, मार्कंडेय पुराण में मिलता है, कई पुरावशेषों में इसका उल्लेख मिलता है, षट बामन तंत्राणी नामक ग्रंथ में मिलता है, अमरकोश में इसका उल्लेख मिलता है, माहेश्वर तंत्र और सीता सहस्त्र नाम, यहां तक कि महायानी बौद्ध ग्रंथ सूची में भी चर्चिका का उल्लेख मिलता है। हेमराज शाक्य ने जो महायानी बौद्ध ग्रंथ सूची तैयार की है, उसमें वज्र चर्चिका साधना का जिक्र है। एक अन्य चीज वो ये कि जब हम बात करें कि अनेक अनेक ग्रंथों में चर्चिका के उल्लेख की, तो उसकी एक अच्छी खासी सूची है। यहां तक कि जो जगन्नाथ मंदिर जो राजा इंद्रद्युम्न ने स्थापित किया, तो वह भी सबसे पहले चर्चिका की पूजा करता है, फिर जगन्नाथ की स्थापना में आगे बढ़ता है। इंद्रद्युम्न ने चर्चिका की स्तुति इस प्रकार से की कि हे परमेश्वरी, हे देवी, हे शिवस्वरूपिणी, आपको मेरा प्रणाम, मुझ पर नीलांचल निवासी भगवान के दर्शन लाभ का अनुग्रह प्रदान करें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वहां पर खुर्दा कटक रोड पर चर्चिका का मंदिर है, क्योंकि पहले वहां वो उपासना के लिए गए और फिर उसके बाद में वो जगन्नाथ जी की मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में वो दाखिल हुए। ये संदर्भ जो है पूरी जगन्नाथ की महिमा नामक किताब में ये अवेलेबल है। उसी तरह विष्णु पुराण, ज्वालामुखी सहस्त्रनाम, काली सहस्त्रनाम, तंत्र सार, अवनव गुप्त का, अवनव गुप्त के तंत्र सार में, जो कि संस्कृत काव्य शास्त्र का आखिरी सबसे महत्वपूर्ण आलोचक अवनव गुप्त लिखते हैं, वाह्य पेशी स्कंदजा हारी वारायेंद्री सविच्चिका चर्चिका। यहां मौका नहीं है इन सब चीजों की विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए कायदे से। बौद्धों के तंत्र ग्रंथ में जो मंत्र उल्लेख है श्लोक का, वो ये है कि ब्राह्मी नारायणी रौद्री ईश्वरी परमेश्वरी ऐन्द्री लक्ष्मी चबाराही कौमारी चर्चिका तथा। बौद्धों के जमाने से लेके आज तक चर्चिका का विभिन्न पाठों में उल्लेख, पुराणों में उल्लेख, ग्रंथों में उल्लेख, जो अपने आप में एक बहुत ही मूल्यवान चीज है। यहां तक कि सामवेद के भाष्य में भी उसका उल्लेख है, शिवसूत्र में भी उल्लेख है, अद्भुत रामायण में उल्लेख है, प्राकृत ग्रामर में उल्लेख है, सप्तसती सर्वस्व में उल्लेख है, सर्वोल्लास तंत्र में उल्लेख है, ब्रह्मनील तंत्र में उल्लेख है, निष्पन्न योगावली में उल्लेख है, गोरक्षा संहिता में उल्लेख है, महाकाल संहिता में उल्लेख है, पुनश्चर्या पुनश्चर्य नवा में उल्लेख है, न्याय संग्रह में उल्लेख है, अमर कोश में उल्लेख, और ये सारे उल्लेख एक बड़ा ग्रांड नरेटिव का इसमें पूरा का पूरा हिस्सा फैला हुआ है, जिसे मैं अपने तरीके से, मुझे जो लगता है वो ये कि ये स्त्री के दार्शनिक चिंतन का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। और ये स्त्री के दार्शनिक चिंतन का जो महत्वपूर्ण आयाम है, उसे मैं क्यों कह रहा हूं, वो ये कि हम इसे उपासना के रूप में तो जानते हैं, प्रतीकात्मक तौर पर, मिथकीय तौर पर, लेकिन ये असल में ये जो उल्लेख है, ये स्त्री की वक्तृता शैली का
अव्यंजना है। और यह स्त्री की वक्तृता शैली का एक तरह से मध्यकालीन पाठ है। ये वह पाठ है जो कि अभी हमारे विमर्श में नहीं आया, आधुनिक आलोचना के विमर्श में नहीं आया, जिससे कि आना चाहिए। अभिनव गुप्त नोटिस ले रहे हैं, लेकिन नामवर सिंह नोटिस नहीं लेते, हजारी साहब द्विवेदी नोटिस नहीं लेते, राहुल सांकृत्यायन नोटिस नहीं लेते, क्योंकि ये सारे के सारे पाठ पुंषवादी जो वक्तृता शैली है और पुंषवादी जो आख्यान है, शास्त्र है, सिद्धांत है, उनका ये विरोध करते हैं। सामान्य तौर पर हमारी परंपरा में पुंषवादी वक्तृता शैली का वर्चस्व रहा है, और पुंषवादी वक्तृता शैली के वर्चस्व को चुनौती देने वाले पाठ हम पसंद नहीं करते, हम उन्हें उस रूप में देखते नहीं है। कायदे से इन्हें इसी रूप में देखा जाना चाहिए, दुर्गा सप्तशती हो या इसी तरह के जो तमाम किस्म के ग्रंथ लिखे गए, देवी भागवत हो, देवी कवच हो, इनको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। या ये तमाम ललिता सहस्त्रनाम, सीता सहस्त्रनाम, ये तमाम जो सहस्त्र नाम देवियों के ऊपर लिखे गए, ये बेसिकली स्त्री का पाठ है, और ये पुंषवादी सांस्कृतिक वर्चस्व को चुनौती देते हैं। ये मनु संहिता के पूरे सिस्टम को अस्वीकार करते हैं। यहां तक कि ये पितृसत्तात्मक जो संबंध है उनको भी चुनौती देते हैं, और यही वजह है कि जितनी भी देवियां हैं उनमें अधिकतर देवियां बिना मेल रिफरेंस के मिलेंगी आपको। एक अन्य चीज वो ये कि ये पूरी की पूरी देवी उपासना, ये एक नए किस्म के सांस्कृतिक सांस्कारिक भावबोध का निर्माण करती है, और इसका इनबिल्ट मैसेज ये है, अंतर्निहित संदेश ये है कि हमें स्त्री की अभिव्यक्ति, स्त्री की अनुभूति, स्त्री की इच्छा, स्त्री की पहचान, इसका सम्मान करना चाहिए। और जो वो कहते हैं ना लोग, देवी आती है और देवी बोलती है, वो सामने ही है। हर स्त्री के पास अपना तथ्य होते हैं और सत्य भी होता है, उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए हम देखेंगे कि जो जितने भी ये पाठ हैं स्त्री के, जो नवरात्रि में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये पाठ में एक तरफ देवी भगवती है और दूसरी तरफ एक साधारण स्त्री है, जो मनुष्य के तौर पर। अगर इसे अवतार के रूप में देखेंगे तो ये मोक्षदायिनी है, और इस मोक्षदायिनी के विभिन्न रूपों की तंत्र के पाठ में उपस्थिति मिलती है, जिसका कि मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि तंत्र के परिप्रेक्ष्य को जाने बिना आप स्त्री को पढ़ नहीं सकते और स्त्री के पाठ को पढ़ नहीं सकते। और इसमें जो स्त्री की जो वक्तृता है या अभिव्यक्ति है, उसे समझने की हमारे अंदर जिसे कहें कि समझ होनी चाहिए, और पुंषवादी मनोदशा से मुक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में पुंषवादी विचार, पुंषवादी संस्कार ये थोपे हुए हैं। ये जो देवी की उपासना के जो पाठ हैं, देवी की उपासना का जो मार्ग है, ये बेसिकली स्त्री पाठ और स्त्री मार्ग है। ये मार्ग वह है जो कि धर्मों से अलग है, जो अन्य धर्म प्रचलन में है उनसे अलग है, क्योंकि अन्य धर्मों में स्त्री को अनेक सांस्कृतिक धार्मिक संस्कारों से वंचित किया गया, लेकिन देवी के मार्ग में, देवी उपासना के मार्ग में स्त्री को उसके किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे देवी के मंदिर पर आप कल्पना कर सकते हैं, अभी आप तिरुपति बालाजी के लड्डू को लेकर परेशान, वो लड्डू तो कभी कभार आते ही हैं, लेकिन आप जान लीजिए जो चीज
मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप चौंकेंगे। स्त्री की इच्छा है कि वो देवी पर गोलगप्पे चढ़ाए। तो कोई औरत आती है तो वो अपने गोलगप्पे बाजार में मिलते हैं, तो गोलगप्पे पानी उसमें बाकायदा सौंठ दही सब लगवा के ले आती है, प्रसाद लगाती है। औरत आती है, उसकी इच्छा है, वो बिस्किट ले आती है ग्लूकोज की, वही 5 रुपए 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट। आपने सोचा है ये? स्त्री का मन जैसे चाहेगा वैसे पूजा करेगा। स्त्री का मन जिस रूप में चाहेगा पूजा करेगा। और ये जो भावबोध है, ये भावबोध उसे स्त्री, ये देवियों की उपासना के मार्ग से मिला है। और ये जो भावबोध है, ये भावबोध जो प्रचलित जो संस्कार है, पूजा के तरीके और मान्यताएं, उनका ये निषेध करता है, उनका अतिक्रमण करता है। कुछ नहीं है, हम तो आलू ही जो है 2 पीस चढ़ा के चली जाती है मंदिर। गर्मी पड़ रही है तो मंदिर आई है, तो कुछ नहीं, वो एक कुल्हड़ में लस्सी ले आएगी कि महाराज ये प्रसाद लगा दी। मतलब वो जो उसे अच्छा लगता है वो है, उसे प्रसाद चढ़ाएगी। ये जो स्पिरिट है, स्त्री अपनी अनुभूति के साथ में देवी की अनुभूति को रिलेट करती है। ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको यहां द्वारकाधीश के मंदिर में और बांके बिहारी के मंदिर में लोग टिकियां पकौड़ी चढ़ाते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन चर्चा देवी के मंदिर में मिल जाएंगे आपको। आते, अच्छा हम प्रसाद भी लगाते हो, अब फिर वो कहते हैं रख लीजिए, हम रख लेते हैं। और जो प्रसाद चढ़ता है, सब लोग जानते हैं इसे, वो हलवा पूड़ी और चना। और जब पहले हलवा पूड़ी नहीं था, तो सिर्फ पत्र और पुष्प, जो मन में आया, जो फल मिल गया। किसी को 4 जामुन मिल जाती हैं तो वो 4 जामुन ही ले आती है चढ़ाने के लिए। किसी को 4 बेर मिल जाते हैं तो बेर ही ले आती है चढ़ाने के लिए। ये जो फीलिंग है उसकी, यानी वह जो स्त्री पूजा करने आ रही है, वह अपनी अनुभूतियां साझा कर रही है। और जो वह जब पूजा कर रही है, उसके पास कोई मंत्र नहीं होता, कोई स्तोत्र नहीं होता। तो ये जो संसार है, ये एक तरह से अनुभूति का संसार है, उपासना का संसार। और ये अनुभूति की अभिव्यक्ति, आंतरिक फीलिंग्स की अभिव्यक्ति, आप आसानी से कभी भी आप देख सकते हैं। इसमें कोई पाखंड नहीं है, कोई ढोंग नहीं है। मेरे मंदिर पर अनेक ऐसी दर्शन करने के लिए स्त्रियां आती हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं। और उनके जीवन में अपार कष्ट भरे हुए हैं, और वो सिर्फ अपने कष्ट व्यक्त करने आते हैं देवी से, अपने सिर्फ दुखों को व्यक्त करने के लिए आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उनके लिए देवी मोक्षदायिनी है। उनके लिए देवी उनकी अभिव्यक्ति को साझा करने का एक तरह से स्थान है। और यही वजह है कि उनके लिए ये नवदुर्गा एक तरह से आत्माभिव्यक्ति, स्त्री की आत्माभिव्यक्ति और स्त्री की अनुभूति की अभिव्यक्ति का एक तरह से महोत्सव है। ये सिर्फ पूजा की चीज नहीं है, बल्कि उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति और उसकी विशिष्टता की अभिव्यक्ति का महोत्सव है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।